हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। सो आज हम टॉपिक करेंगे सॉइल्स इन इंडिया। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स करने से पहले हम जान लेते हैं कि सॉइल्स है क्या। बेसिकली हम सॉइल का कॉम्पोजिशन जान लेते हैं। कि सॉइल कैसे फॉर्म होता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके। सो बेसिकली छोटे और बड़े पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो इसमें क्या होता है आपका, पहला हो गया आपका सैंड। ठीक है, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो उसे हम सैंड कहते हैं। इसके अंदर क्या है, इसमें आपका जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उसमें गैप होता है, तो वो निकल जाता सारा कुछ। फिर इसके बाद आता है सिल्ट आता है, एंड थर्ड होता है आपका क्ले। तो ये थोड़ा साइज में थोड़े बहुत छोटे हो जाते हैं, और क्ले और सबसे छोटा पार्टिकल होता है, इसको थोड़ा फाइनस पार्टिकल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर सकता है। तो अगर बात करूं मैं सैंड की, सिल्ट की और क्ले की, तो तीन डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज है, प्रॉपर्टीज हैं। सैंड मोटा पार्टिकल है, जिसमें आपका गैप देख सकते हो वाटर और मिनरल्स के बीच में, वो होल्ड नहीं कर सकता। सिल्ट थोड़ा और छोटा हो जाता है। क्ले बिल्कुल ही फाइनेस्ट पार्टिकल होता है, और ये होल्ड करता है आपका वाटर एंड मिनरल्स को, यानी न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह से। फिर ये मिनरल्स आते हैं इसके अंदर, और ह्यूमस, गैसेस। मिनरल्स मिल जाते हैं आपको एल्युमिनियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, फॉस्फोरस एक्सेट्रा मिल जाते हैं। ह्यूमस क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर को हम कहते हैं ह्यूमस। जैसे डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स छोटे छोटे होते हैं, जो वो सड़ के क्या बन जाता है, ह्यूमस बन जाते हैं। फिर गैसेस होती हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये गैसेस भी होती है, साइल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ह्यूमस से क्या होता है, ह्यूमस बहुत फर्टाइल होता है, और ह्यूमस जितना होगा उतना सॉइल फर्टाइल होता है। एंड लास्ट वाटर। ठीक है, अब इनमें जो प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती है, तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स बनते हैं, जिसमें कहीं कुछ कम ज्यादा हो जाता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स हो जाते हैं। तो ये एलिमेंट से इंपॉर्टेंट है, जिससे सॉइल आपका कॉम्पोज होता है, सॉइल बनता है। इनके मिक्सचर में जो भी आपका कंपोनेंट से कुछ भी चेंज होता है, उसी से क्या बनता है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स। ठीक है, तो क्या है इसमें? सैंड, सिल्ट, क्ले, मिनरल्स, ह्यूमस, गैसेस एंड वाटर। तो इन्हीं से बनता है आपका सॉइल। सैंड सबसे बड़ा पार्टिकल होता है, सिल्ट सबसे छोटा और छोटा पार्टिकल होता है, क्ले सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल होता है, जो मिनरल्स उसको जोड़ के रखता है। फिर मिनरल्स आते हैं, ह्यूमस आते हैं, गैसेस एंड वाटर। तो ये तो हुई कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल इंडिया में। इंडिया में प्रिसाइजली 8 टाइप ऑफ सॉइल्स पाए जाते हैं। ठीक है, 8 तरीके के सॉइल्स पाते हैं हम इंडिया के अंदर, जैसे मेजरली आपको 5 याद रखेंगे, तो फर्स्ट 5 होते हैं। पहला तो पहला होता था एलुवियल सॉइल आपका। तो ये कहां आता है? बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन्स में। तो इंडिया में प्रिसाइजली 46% एलुवियल सॉइल है आपके पास। ये वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल होते हैं, खेती के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब ये फॉर्म कैसे होता है? जब नदी अपने साथ साथ पार्टिकल्स को नीचे लेके आती है, इरोड करते हुए लाती है, तो उसके बाद क्या फॉर्म होता है आपका? एलुवियल सॉइल। इट इज फॉर्म्ड अब
अब ये कहां मिलता है, इसको कहा जाता है आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, तो ये बेसिकली आपको इस एरिया में मिलेगा सारा, जहां पे गंगा बह रही है, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। और आपको ईस्टर्न साइड पे जो भी रिवर ईस्ट साइड से इधर आ रहे हैं, तो वहां पे भी आपको ये एल्यूवियल सॉइल मिल जाएगा। और एल्यूवियल सॉइल की बेसिकली दो कैटेगरीज होती है, ठीक है। एल्यूवियल सॉइल की दो कैटेगरीज होती है, एक होती है एक होती है खादर, और एक होती है बांगर। ये न्यू होता है और ये ओल्ड होता है। बांगर ओल्ड है, कादर न्यू है। कादर जनरली जिस एरिया में फ्रेश वाटर अक्सर आता है, फ्लड्स आते हैं, तो वहां पे हर साल ये फ्रेश होता चला जाता है खादर। बांगर आपका ओल्ड है, इतना फर्टाइल नहीं होता एज कंपेयर टू कादर, ठीक है। सो नदी के पास के इलाकों में जनरली कादर मिलती है। और इसमें आप क्रॉप्स कौन से उगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रेनफॉल। अगर रेनफॉल अच्छी 100 सेंटीमीटर से ऊपर होगी है तो आप राइस भी उगा सकते हैं। फिर वीट, मिलेट्स, तो इसमें तकरीबन आप सब कुछ उगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल। अगर 100 सेंटीमीटर साल की रेनफॉल है तो आप राइस उगा सकते हैं। 50 से 100 है तो आप वीट, शुगर केन, मिलेट्स भी उगा सकते हैं। तो यह एल्यूवियल सॉइल समझ आ गया आपको। अब सेकंड सॉइल के ऊपर आते हैं। जो मिलेट्स है वो ज्वार, बाजरा, आई होप आपको पता है। तो रेनफॉल पे डिपेंड करता है इसके अंदर। अगर ज्यादा अच्छी रेनफॉल है तो आप ऑब्वियसली बात राइस वगैरह उगा सकते हैं इसके अंदर। सेकंड इंपॉर्टेंट सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल। इसको हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। एंड इट इज गुड फॉर कॉटन एंड शुगर केन। इसको हम कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ये इसकी ये कहां मिलता है आपको, डेक्कन प्लेट्यू में बेसिकली। तो आपको ये जो ब्लैक सॉइल है डेक्कन प्लेट्यू में देखने को मिलता है, यानी कि ये एरिया में आपको मिलेगा ब्लैक सॉइल। प्रिसाइज में आप ये कहां मिलता है आपको, महाराष्ट्र मेजरली मिलता है, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश एंड थोड़ा बहुत कर्नाटका। तो मेजरली कहां पे मिलेगा ये, महाराष्ट्र। थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का भी रीजन आ जाता है इसके अंदर। और ये गुड फॉर आपका कॉटन, यहाँ पे आप कॉटन, शुगर केन भी उगा सकते हैं। ज्यादा खेती इनकी है तो इसलिए इसमें वीट भी उगा सकते हैं। तो ये था आपका ब्लैक सॉइल। अब थर्ड सॉइल देखते हैं। अब बात करते हैं हम रेड सॉइल के बारे में। अब रेड सॉइल रेड कलर में होता है क्योंकि इसमें हाई आयरन कंटेंट होता है। इट इज बिकॉज ऑफ हाई आयरन कंटेंट। अब बात करते हैं रेड सॉइल के बारे में। अब रेड सॉइल में आपने देखा इसमें हाई कंटेंट होता है आयरन का, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लचीलापन कम होता है, पानी कम होता है इसके अंदर। तो ये आपको बेसिकली मिलता है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा में। ये इरिगेशन के लिए कब अच्छा है, आप इसमें इरिगेशन यानी पानी प्लस ह्यूमस मिक्स कर दो तो इट इज गुड फॉर कल्टीवेशन। तो ये क्रॉप गुड है कल्टीवेशन के लिए। क्या मिक्स करना पड़ेगा आपको इरिगेशन में, यानी वाटर, प्रॉपर सिंचाई एंड ह्यूमस। तो इट इज गुड फॉर कल्टीवेशन।
उसके अंदर भी आप कॉटन, शुगर केन वगैरह उगा सकते हैं, पर इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा इरिगेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड सॉइल था। फोर्थ सॉइल की बारी आती है। फोर्थ है आपका लैटराइट सॉइल। तो ये सॉइल बेसिकली एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि इसमें लेस लाइम। तो ये एग्रीकल्चर, इसमें आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते ज्यादा, नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर। तो बेसिकली कहां पाया जाता है? आपका वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। प्लेसेस ऑफ थोड़ा सा कर्नाटका हो गया, बट ये सॉइल यानी कि बेकार है। इट कैन बी यूज्ड टू मेक ब्रिक्स, ईंटें बनाने के काम आता है। बस ये ईंटें बनाने का काम आता है। इसमें आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लेस लाइम होता है और एसिडिक नेचर में होता है। तो यहाँ से आप खाली ब्रिक्स बना सकते हो। ये मिलता है आपको वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका के एरिया में, जहां पर बेसिकली लैटरेट रॉक्स होती है। ठीक है, अब फिफ्थ काइंड पढ़ लेते हैं। इस आपने सुना होगा, इट इज एरिड और डेजर्ट सॉइल। इसमें कैल्शियम ज्यादा है, फॉस्फेट ज्यादा होता है, पर यहां पे लैक क्या कर रहा है? ह्यूमस। तो आपको अगर यहां पे इरिगेशन करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ह्यूमस एंड प्रॉपर इरिगेशन करनी पड़ेगी, तभी यहां पे आप खेती कर सकेंगे। या वीट, बार्ले, ओट्स उगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर थोड़ी बहुत इरिगेशन करनी पड़ेगी, ह्यूमस मिक्स करना पड़ेगा। और ये पाया जाता है बेसिकली राजस्थान, थोड़ा सा एरिया गुजरात का, एंड बहुत थोड़ा थोड़ा एरिया पंजाब का भी और हरियाणा का भी। जो अब राजस्थान में हरियाणा की वो जो है राजस्थान की बेल्ट है, श्री गंगानगर, वहां पे मैक्सिमम खेती होती है। तो एरिड और डेजर्ट सॉइल में रिच क्या होता है? कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ह्यूमस की कमी होती है, तो इसलिए ज्यादा फर्टाइल नहीं होता। तो इसमें ह्यूमस और इरिगेशन को प्रॉपर पानी ज्यादा डालना पड़ता है। उसके बाद आप वीट, बार्ले एंड ओट्स उगा सकते हैं इसमें। तो राजस्थान का मैक्सिमम एरिया आता है, गुजरात और पंजाब हरियाणा का थोड़ा थोड़ा एरिया भी उसमें आता है। तो मेजरली आपके पास रह गए, ये हो गए फर्स्ट 5 इंपॉर्टेंट सॉइल्स। अब बात करते हैं अगले 3 की। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ये पहले 5 में याद रखने ही है हर हाल में, इनको आप भूल नहीं सकते। तो उसके बाद आता है आपका, जैसे नाम सजेस्ट करता है, माउंटेन सॉइल्स। अब ये कहां पाया जाता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, JNK, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, माउंटेन सॉइल। तो इसको माउंटेन सॉइल बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली इसको हम फॉरेस्ट सॉइल भी कहा जाता है, इसलिए ऑल्सो कॉल्ड फॉरेस्ट सॉइल। अब ये हाई होता है ह्यूमस में, क्योंकि बारिशें पड़ती रहती है पहाड़ों में, पानी बहता रहता है प्रॉपर, बट लेस मिनरल्स। तो यहां पे आप क्या उगा सकते हो? टी, कॉफी, फ्रूट्स। सेबों के बगीचे अभी हिमाचल में होते हैं, तो टी, कॉफी, फ्रूट्स आप उगा सकते हो माउंटेन सॉइल्स में। तो कहां पाया जाता है? उत्तराखंड, हिमाचल, JNK, लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश। मैप आप लोगों के सामने है, तो आप देख सकते हो। तो ये 6 था हमारा। अब अगला 7th करते हैं, हमारा 7th सॉइल। फिर अगला है एल्कलाइन सॉइल, ये हम कहते हैं सैलाइन सॉइल भी।
इसमें होती है हाई कंटेंट ऑफ सॉल्ट। तो इट इज नॉट गुड फॉर कल्टीवेशन। क्योंकि अगर पानी में आपका सॉल्ट आ गया तो वहां पे ऑर्गेनिक रीचर्स को एक्सेस करना मुश्किल हो जाएगा, यानी छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, वो अनफिट होते हैं, वो वहां पे उग ही नहीं सकते। सो हैवी सॉल्ट कंटेंट होता है तो इट इज अनफिट फॉर कल्टीवेशन। लास्ट सॉइल होता है पीट सॉइल। इसमें क्ले कंटेंट सबसे हाई होता है एंड ये बड़ा चिपचिपा सॉइल होता है क्योंकि इसमें क्ले कंटेंट बहुत हाई होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कॉम्पोजिशन सॉइल में जो क्ले होता है उससे ज्यादा वाटर को स्टोर और मिनरल्स को स्टोर करके रख सकता है। तो रेन सीजन में नहीं कर सकते कल्टीवेशन क्योंकि ओवर वो हो जाएगा, ओवर उसमें वाटर हो जाता है। तो नॉर्मल सीजन में, समर्स में बेसिकली आप इसके अंदर वीट, एंड राइस उगा सकते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी वाटर कंटेंट काफी ज्यादा होता है, राइस को वाटर ज्यादा चाहिए होता है। तो ये बेसिकली आपके सॉइल्स हैं इंडिया के। तो आपने आज 8 सॉइल्स देखे इंडिया के, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लेना, वीडियो को दोबारा से देख लेना ताकि नहीं समझ आए तो इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ही है आज के लिए। थैंक यू एवरीवन। पढ़ाई करते रहिए अपनी मन लगा के। बाय बाय।